हेलो एवरीबॉडी, आई एम तिलकेश। आज मैं बताऊंगा कि फिनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी कैसे अचीव कर सकते हैं। फिनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी को अचीव करने के लिए आपको 3 प्रायोरिटी को ध्यान में रखना है। फर्स्ट प्रायोरिटी है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में आप अगर कोई पॉलिसी करते हैं तो आपको टर्म इंश्योरेंस करना जरूरी है। जो एंडोमेंट पॉलिसी है या उलिप पॉलिसी है, ऑल दीज आर नॉनसेंस। उसमें आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। मान लीजिए किसी ने एंडोमेंट पॉलिसी किया है और उनको मैच्योरिटी जब होगा तब उनको 8 लाख मिलेगा, या मान लीजिए वो 5 to 6% उनको रिटर्न मिलेगा। तो वो 8 लाख जब या 10 साल या 15 साल बाद या 25 साल बाद जब मिलेगा, मार्केट वैल्यू के अनुसार वो कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन ही अभी जो करंट जो इन्फ्लेशन है, करंट इन्फ्लेशन इन इंडिया। अब अगर गूगल में आप टाइप करेंगे करंट इन्फ्लेशन इन इंडिया, तो आपको दिखाएगा कि 5.5% है, और ये पिछला साल मतलब लास्ट ईयर 6% था। मतलब अब मान लीजिए मोटा मोटी ये 5.5 से 6% तक रहता है। इन्फ्लेशन मतलब जैसे कि मार्केट में सब्जी दाल या जो आप खरीदते हैं या कोई आपका जो ज़रूरत का सामान है वो हर साल बढ़ता है। कोई भी सामान, आपका कपड़ा हो या आपका घर का सामान हो, गैस, एवरीथिंग सब बढ़ रहा है। सब्जी का दाम, अब मान लीजिए जब आप स्कूल में पढ़ते थे या 10 साल पहले या 15 साल पहले 100 रुपीज़ का जो आपको सामान मिलता था, आज के डेट में वो आपको मिलता है? वो मिलता नहीं है। यही इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अभी जो इन्फ्लेशन जो है, करंट जो इन्फ्लेशन इन इंडिया है, जो भारत में, वो 5.5 है। तो मान लीजिए आप कोई पॉलिसी किया है इंश्योरेंस में, वो आपको दिखाएगा कि आपको मैच्योरिटी जब होगा आपको 5.5% मिलेगा, या नॉमिनी आप अगर आपका डेथ हो जाए तो आपको इतना मिलेगा। तो ओवरऑल जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आएगा 5.6% तो इससे रिटर्न मिलेगा। तो उस पैसा जो आपको हाथ में मिलेगा वो कोई काम में नहीं आएगा। देखिए, ये XYZ पर्सन का इंश्योरेंस पॉलिसी है, एंडोमेंट पॉलिसी है, एक इंश्योरेंस कंपनी का। उनको बताया गया है कि 5 साल प्रीमियम देना है, ठीक है। 10 साल का टर्म है, 5 साल प्रीमियम देना है। इसके बाद 11th ईयर से 50,000 करके पर ईयर मिलेगा टिल 100 साल तक। जब तक उनका 100 ईयर्स का एज में 100 साल का उनका जब एज होगा तब तक 50,000 करके उनको मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए, कैश फ्लो जो है, अगर पैसा हाथ से निकलता है तो अमाउंट के आगे माइनस बिठाना पड़ता है, ठीक है। और अगर पैसा एंट्री हो रहा है तो प्लस दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो अभी हम इसको कैलकुलेशन करके दिखाएंगे जो उनको मैंने मिलता कितना है, ठीक है।
देखिए, फाइव ओनली कितना मिला, 5%। तो जो 5% जो मिला है इन्फ्लेशन के रेट से, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से वो मैच हुआ है, क्या फ़ायदा मिला उनको? इतने ही मुझे दिखाना था कैलकुलेशन, क्योंकि मार्केट वैल्यू उस टाइम पे, अभी जो आपको सामान जो आप अपने घर के सामान जो ज़रूरत जो है, जैसे चाल दाल सब्जी, वो तो उस टाइम पे बढ़ जाएगा, पेट्रोल वो भी बढ़ जाएगा। तो तो उस टाइम पे जो हाथ में जो आपको पैसा मिलेगा, वो जो 5.6% जो ओवरऑल जो कैलकुलेशन में जो एंडोमेंट पॉलिसी या उलिप पॉलिसी में जो भी हो, वो कोई काम में नहीं आएगा। इसमें जो आपका जो कैपिटल है वो डिटेरियोरेट हो रहा है, मतलब वो बर्बाद हो रहा है। तो मेरा ये बोलना है, लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस मतलब जैसे जब तक आप जिंदा है या जब तक आप लाइव है, आप जब तक आप वो जिंदा है आपको प्रीमियम देना है, लेकिन आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, एक भी रुपया नहीं मिलेगा टिल यू आर सर्वाइव, मतलब टिल आप जिंदा है। मैच्योरिटी के टाइम पे ऐसा कोई मैच्योरिटी कोई सिस्टम नहीं है, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपका डेथ हो जाएगा, जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, आपके फैमिली को वो लमसम अमाउंट मिलेगा, बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, जैसे 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ जैसे आप पॉलिसी करते हैं। तो वो जो 1 करोड़ या 2 करोड़ या 25 लाख या 50 लाख, वही आपका फैमिली का काम में आएगा, वही आपका फैमिली सिक्योर होगा, प्रोटेक्ट होगा। और आपका जो फैमिली जो आपको जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वही पैसा, वही जो मोटा अमाउंट जो मिलेगा, आपका जो आपका नॉमिनी या आपका फैमिली जो पीछे जो आप रह जाएगा, जब आप जिंदा नहीं रहेंगे या जब आपका डेथ हो जाएगा, तो वही पैसा उनका लाइफ जो है, आपका जो आपका बेटा हो या बेटी हो, उनका लाइफ इजी हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है, अगर आप लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खूब ज़रूरी है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए, मतलब टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी करने से ही आपका सही लाइफ, मतलब आपका जो फ्यूचर, जो आपका जनरेशन है, जो आपका फ्यूचर जो आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वो काम में आएगा। मैं अभी बोलूँगा दूसरा प्रायोरिटी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस करना खूब ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाय गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि आपका कोई बीमारी हो या कोई आपका डिजीज़ लग जाए, आप हॉस्पिटल में भर्ती होना है और आपके पास हार्ड कैश नहीं है, तभी ये जो आपने हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लिया है या हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, बहुत सारा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, जैसे स्टार हेल्थ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें आपका यही, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती होंगे तो तभी आपका ये वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका जितना हॉस्पिटल में आपका बिल होगा, वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देगा एक स्मॉलर प्रीमियम में। और इससे पहले मैंने जो टर्म इंश्योरेंस बोला था, उसमें भी एक मिनिमम एक प्रीमियम देना है होल लाइफ के लिए, लेकिन जब मैच्योरिटी होगा तब आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो आपको एक लमसम मिलेगा नॉमिनी को, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ जो भी हो, जो आप जैसे आप कौन सा टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस फर्स्ट प्रायोरिटी,
इन लाइफ, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस, सेकंड प्रायोरिटी हेल्थ इंश्योरेंस। और मैं अभी थर्ड प्रायोरिटी में आऊँगा, जो करना चाहिए फिनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए। मतलब आपका आर्थिक आज़ादी कैसे अचीव करना है ताकि आपका लाइफ इजी हो जाए और आपका फैमिली में आपका बेटी या बेटा का लाइफ कैसे लाइफ अच्छा तरह से बीते, अचीव उनका लाइफ इजी हो, ताकि वो हमेशा या पैसा के बारे में ना सोचें। तो उसके लिए थर्ड प्रायोरिटी जो है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। म्यूचुअल फंड ही ऐसा है जो आपको फिनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी को अचीव करने में सहायता करेंगे। खूब ज़रूरी है, दूसरा कोई भी काम में नहीं आएगा, ना ही बैंक एफडी, ना ही रेकरिंग, कोई पोस्ट ऑफिस, कोई काम में नहीं आएगा, ओनली म्यूचुअल फंड। लेकिन म्यूचुअल फंड में स्टेप अप एसआईपी करना है। जैसे आप हर मंथ एसआईपी करते हैं 1000 रुपया करके फॉर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स 1000 करके आपने पेमेंट किया है। जैसे ही आप 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा तो 10% का जो 1000 है, मतलब 100 रुपीज़, आपको नेक्स्ट ईयर में उसको इंक्रीज करना है। तो 1000 प्लस 10% का 1000 रुपीज़, मतलब 1000 रुपया का 10% कितना हुआ? 100 रुपया। 1000 प्लस 100, 1100 रुपया आपको कंटिन्यू करना है नेक्स्ट ईयर फॉर 12 मंथ्स। फिर नेक्स्ट जब वो 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो जो नेक्स्ट ईयर है 1100 रुपया का 10% इंक्रीज करना है। तभी आप जो है करोड़पति बन पाएंगे और फिनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी अचीव कर पाएंगे, ताकि आपका फैमिली और आपका लाइफ इजी हो जाए। फिनेंशियल प्लानिंग, फिनेंशियल फ्रीडम जो प्लानिंग जो है वो इसलिए ज़रूरी है, खूब ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कोई प्लान नहीं करेंगे, मान लीजिए आपको कोई प्लान करना है, आपको मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, अगर आप प्लान नहीं किए तो आप दूसरे जगह चले जाएंगे। तो इसीलिए लाइफ में भी प्लानिंग करना खूब ज़रूरी है। फिनेंशियल फ्रीडम प्लानिंग करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों या अपने जान पहचान को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो, उनका भी लाइफ का बेटर हो जाए। दिस इज तिलकेश दत्ता signing off.